वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों हम हिस्ट्री का कंपाइलेशन देख रहे थे और यहाँ पर हमने सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो सभ्यता, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को स्टार्ट किया था। हमारे कुछ तथ्य बाकी हैं, आज की वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। इसके बाद हम और आगे के टॉपिक को देखेंगे। हिस्ट्री कंपाइलेशन आपके यूपीपीएससी और आरओ री एग्जाम के लिए, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी, एमपीपीएससी, जो भी स्टेट पीसीएस हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आप अपना टॉपिक देख लें, अपना सिलेबस निकालें, हिस्ट्री में जो टॉपिक पूछे जाएंगे और उसी के हिसाब से आप अपने स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है कि मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? नील नदी की द्रोणी में। मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। अगर नदियाँ नहीं होती तो पेड़ पौधे नहीं होते और आसपास पानी नहीं होता तो फिर वो चीज़ क्या, जो स्थान है वो रेगिस्तान बन जाता। तो नील नदी यहाँ पर उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में यहाँ पर थी इस सभ्यता में। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करते थे। सैंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। कपास का निर्यात भारत से यूनान, जैसे यूनानी हिंडर के नाम से जाना जाता था। तो भारत में कपास का निर्यात भी किया जाता था। कहाँ पर? भारत से यूनान कपास जाता था। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुतकोटदा और ये जो स्थल है यहाँ से कुंवरदार ऊँट के जीवाश्म भी मिले हैं। तो कई सारे जानवरों के बारे में और जो अनाज है उनकी खेती भी हो रही थी उसके बारे में। तो ये अलग अलग जो आपको फैक्ट मिल रहे हैं ये मिसलीनियस के फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके पहले हमने टॉपिक वाइज भी कई सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला तथ्य देखते हैं, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा, यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। अभी देखिए यहाँ से कुंवरदार ऊँट के जीवाश्म भी मिले और इन्हीं स्थानों से सुतकोटदा से लोथल, आपको पता है यहाँ का एक गोदीबाड़ा था, गुजरात के निकट है, बंदरगाह जिसको कहते हैं। कालीबंगन, यहाँ से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं, हड्डियाँ मिले हैं और जबड़े आदि के अवशेष मिले हैं, यानी कि इस समय में घोड़ा हुआ करता था। लोथल और चन्हूदड़ों के मनके बनाने का कार्य भी होता था। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध थे। तो देखिए लोथल में गोदीबाड़ा था, बंदरगाह था और इसके साथ ही यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना था और यहाँ पर सीप उद्योग भी था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नोट करते जानी है, की पॉइंट कि लोथल आपने नोट कर लिया, यहाँ पर क्या क्या था, क्या क्या यहाँ से मिला, ये सारी चीज़ें। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है मेलुआ। मेलुआ की पहचान सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान कहा जाता था या फिर सूर्योदय का क्षेत्र कहा जाता था या फिर हाथियों का देश कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए हाथियों का देश कौन सा था तो सुमेरी, और इसको साफ सुथरे नगरों का स्थान भी कहते थे और इसी को सूर्योदय का देश भी कहते थे। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, कालीबंगन से बैल की ताम्र मूर्ति मिली है। ये प्रश्न पूछा भी गया है। और लोथल से कुत्ते की ताम्र मूर्ति मिली है। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें सैल खड़ी की बनी है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, रेलवे वगैरह बहुत पूछता है। सैंधव काल में सबसे ज़्यादा मोहरें किसकी मिली है, किस धातु की मिली है, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तांबा, लोहा, आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। सैल खड़ी, तो सैल खड़ी आपको टिक करना है। अगला प्रश्न दिया गया, अगला तथ्य दिया गया है, मातृ देवी और शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी, सैंधव काल के जो लोग थे वे पशुओं को भी पूजते थे, पक्षियों को भी पूजते थे, वृक्षों की भी उपासना करते थे, यानी कि ये प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, इनको प्रकृति से प्यार था और प्रकृति की ये पूजा अर्चना भी करते थे। कालीबंगन में सब दक्षिण से उत्तर, रोपड़ में और पश्चिम पूर्व में और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में मिले हैं। तो ये सबों की दिशाएं स्थान के अनुसार अलग अलग थी। कालीबंगा में दक्षिण उत्तर और रोपड़ में पश्चिम पूर्व और लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में थी। अगला तथ्य दिया गया है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में, जो कि अभी वर्तमान में साहिवाल तहसील में है, यहाँ पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंध की लड़काना जिले में स्थित था और हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिनी तट पर स्थित है। जॉन मार्शल ने सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया था। ये प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा गया है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से और भारत में, ये पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की 3 क्षेत्रों से मिले। पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, सिंध है और बलूचिस्तान। और भारत में कहाँ कहाँ से? भारत के पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, हरियाणा से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र आदि भागों से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल, अब यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी कौन से स्थल हैं? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी स्थल कौन सा है?
सबसे ज़्यादा अगर देखें सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है सुतकांगने डोर, बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है, पूर्वी पुरा स्थल कौन सा हो जाएगा? आलमगीरपुर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद अगला दिया गया है उत्तरी पुरा स्थल, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कौन सा है? जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र है। इसके बाद साउथ में दैमाबाद या फिर दैमाबाद हो जाएगा, महाराष्ट्र में आता है। ये याद रखना है आपको, या तो फिर आप ऐसे मैप बना के ऐसे बनाकर कुछ लिख लें, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट में। तो यहाँ पर आप इनके नाम लिख लें, जैसे कि नॉर्थ का कौन सा है, साउथ का कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है, वेस्ट का कौन सा है, ताकि आपको याद रहे। इसको बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। अगला है सिंधु सभ्यता के 3 केंद्रीय नगर कौन से? एक तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और धौलावीरा। ये समकालीन बड़ी बस्तियां थी, बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। हड़प्पा के टीले या फिर ध्वंस अवशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मैसन ने दी थी। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। 1923 में इसका नियमित उत्खनन शुरू हो गया था। फिर 1926 में माधव स्वरूप बत्स ने और 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर यहाँ पर उत्खनन कराया था। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पर 1921 से हो रही थी और उसके पहले यहाँ पर 1826 में इसकी जानकारी दी गई थी चार्ल्स मैसन के द्वारा। इसके बाद अगला तथ्य लिखा है, हड़प्पा की प्राप्त 2 टीले कौन कौन से? पूर्वी टीले को नगर टीला कहते थे और जो पश्चिमी टीला होता था इसको दुर्ग टीला कहा जाता था। ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद ये हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ लिया सारा कुछ। अगला जो शहर है मोहनजोदड़ो, अगला जो स्थान है पूरा, मतलब इसको स्थान ही कहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्थल है सारे। तो मोहनजोदड़ो में सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है पीसीएस में। मोहनजोदड़ो लड़काना जिले के सिंध प्रांत के और पश्चिम बंगाल में सिंधु नदी के दाईं तट पर। यहाँ पर हड़प्पा कहाँ था? बाएं तट पर, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक बृहत स्नानागार है। कई बार प्रश्न बना है बृहत स्नानागार की खोज कहाँ पर हुई थी? मोहनजोदड़ो में मिला था। यह विशाल स्नानागार धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला कहते थे, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी यानी योगी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। ये प्रश्न पूछा गया है, शिव पर मतलब पशुपतिनाथ मुद्रा पर कौन से भगवान मुद्रा पर अंकित पाए गए थे? तो पशुपतिनाथ यानी शिव। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में चन्हूदड़ो में सर्वप्रथम खोज वर्ष 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। 1935 में इसका उत्खनन मैकी के द्वारा किया गया था। इसके बाद लोथल क्या है? गुजरात में अहमदाबाद जिले से भोगवा नदी के तट पर। यह पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में प्रश्न। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। लोथल की खोज सबसे पहले डॉक्टर SR राव ने की थी और लोथल सबसे प्रमुख विशेषता थी यहाँ का बंदरगाह, डॉकयार्ड, गोदीवाड़ा। इसके बाद अगला शहर है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष यहाँ से मिले हैं। ये एक छोटा नगर था, यहाँ पर एक दुर्ग भी मिला है। ये प्रश्न एग्जाम में बना है। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन माना जाता है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। फिर BK थापर और BB लाल ने 1961 और 69 में यहाँ पर उत्खनन कार्य किया था। कालीबंगा से विश्व का सबसे पहला जोता हुआ खेत मिला था। ये प्रश्न एग्जाम में बना है, याद रखना है। जोता हुआ खेत कहाँ से मिला? कालीबंगा से। 2009 से ईसा पूर्व में यहाँ तक विकसित नगर बस चुका था। इस स्थल से जुते खेत की सतह मिली है। मेसोपोटामिया की मोहरें मिली हैं। मेसोपोटामिया की मोहरें मिली यानी कि आयात निर्यात हो रहा था। और एक खिलौने गाड़ी के पहिए, आग की बलिवेदी और यहाँ पर ये सारे प्रमाण देखे गए हैं। तो यहाँ पर हमने आज हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा पढ़ा। इसके बाद आगे के जो शहर हैं इनको अगले वीडियो में हम देखेंगे, अगले पार्ट के रूप में। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को फॉलो करें या फिर हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।